उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज है। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, समीकरण दुरुस्त करने की कवायद शुरू हो गई। 2017-2022 विधानसभा चुनाव में बसपा नदारद रही, जिसका फायदा कभी भाजपा को तो कभी सपा को मिला। लेकिन मायावती अब चुनावी मोड में दिख रही है। रैलियों वाली पार्टी बसपा अब रैली कर रही है। खबर यह नहीं है कि बसपा अपने रैली के मोड में वापस आ गई। खबर यह है कि बसपा सुप्रीमो मायावती भी 2027 विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। लोकतंत्र में चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, लेकिन मायावती का चुनाव लड़ना यह राजनीतिक गलियारों में आम खबर नहीं है। इसके तमाम गहरे मायने हैं, क्योंकि एक नैरेटिव बनाया गया कि मायावती चुनाव नहीं लड़ती। ऐसा नहीं है कि मायावती ने कभी चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि 4 बार लोकसभा और 3 बार राज्यसभा सांसद रह चुकी है। इसके अलावा 2 बार विधानसभा और 2 बार विधान परिषद सदस्य भी रही है। लंबा चुनावी अनुभव है। बहन जी की चुनाव से दूरी तब बनी जब कांशीराम अस्वस्थ हुए। उससे पहले तक मायावती चुनाव लड़ती थी और पार्टी की बाकी जिम्मेदारी कांशीराम संभालते थे, संगठन कांशीराम संभालते थे। उसके बाद जब जिम्मेदारी मायावती के कंधों पर आ गई, संगठन का काम को उन्होंने प्राथमिकता दी, इसलिए वो विधान परिषद के रास्ते से मुख्यमंत्री बनी। कांशीराम की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए अब मायावती ने राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर अपने भतीजे आकाश आनंद को बनाया है। यंग है, एनर्जेटिक है, राजनीति की भी अच्छी समझ दिखाई पड़ती है। राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बसपा का सबसे महत्वपूर्ण पद है। यूं कहिए बसपा की डिसीजन मेकिंग बॉडी है। जिसे तय कर दे उसे ही टिकट मिलना है, उसे ही संगठन का पद मिलना है। जैसे एक समय कांशीराम ने मायावती को ताकत दी, वैसे ही मायावती ने भी उस ताकत का अगली पीढ़ी को सौंप दिया है। मायावती अब संगठन के काम से अपने आप को थोड़ा फ्री कर रही हैं और ताकत अगली पीढ़ी को सौंप रही है, आकाश आनंद को सौंप रही है। शायद यही कारण भी है कि मायावती आगामी विधानसभा चुनाव 2027 लड़ने की योजना बना रही है। मायावती का चुनाव लड़ना पार्टी को मजबूती देगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। मायावती अगर चुनाव लड़ती है तो क्या मैसेज जाने वाला है? महत्वपूर्ण विषय यह है, बहन जी के लड़ने से बसपा को रिवाइव होने में, उबरने में गति मिलेगी। इसको ऐसे समझिए, बसपा एक सेल फोन है, मोबाइल फोन है, और उसकी बैटरी अभी डिस्चार्ज। जैसे ही मायावती चुनाव लड़ेंगी या औपचारिक घोषणा होती है, बसपा में 220 वोल्ट का करंट दौड़ जाएगा। बसपा बहुत तेज गति से चार्ज होगी। बसपा जितनी चार्ज होगी, अखिलेश का पीडीए और भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग खतरे में पड़ सकती है। मायावती ने 2007 में ब्राह्मण, कुछ ओबीसी जातियों के साथ मुसलमान वोटों का एक अच्छा कॉकटेल बनाया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि बसपा ने 2007 में सरकार बनाई और मायावती जो है मुख्यमंत्री बनी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। यह भी समझना होगा कि बसपा की बैटरी डिस्चार्ज क्यों हुई। वो इसलिए क्योंकि बसपा के कुछ छत्र जैसे रामअचल राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, बाबू सिंह कुशवाहा, लालजी वर्मा जैसे नेताओं ने अब अपना नया ठिकाना ढूंढ लिया। ये बसपा के मजबूत स्तंभ थे। ऐसे इनके जाने से कुछ समय के लिए मायावती बैकफुट पर जरूर दिखी, कुछ रुकावट जरूर रही, लेकिन मायावती नेता बनाना जानती हैं, नेता खड़ा करना जानती हैं, मजबूत करना जानती हैं। उनमें यह कला है। इन्हें भी तो मायावती ने ही बनाया था। बसपा डिस्चार्ज जरूर हुई है, पर समाप्त नहीं हुई है। अब नए सिरे से मायावती बसपा को चार्ज कर रही है, जिसमें आकाश आनंद की बड़ी भूमिका है। फिर से नए छत्र दिखाई पड़ेंगे आपको बसपा। मायावती के चुनाव लड़ने से 19% वोटरों में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। बसपा के लिए भरोसा फिर से उनके वोटरों में बढ़ेगा। ये वोटर जो कभी मायावती से इंटेक्ट थे, आज वो तितर बितर है। मायावती को इन्हीं वोटरों को फिर से समेटने के लिए भी चुनाव लड़ सकती हैं। ये मायावती की कोर कॉम्पिटेंसी भी है, जोड़ना जानती है। तभी तो कभी सपा से तो कभी भाजपा के साथ सरकार में रही, मुख्यमंत्री रहे। कांशीराम कहा करते थे, पहला चुनाव हारने के लिए होता है, दूसरा हरवाने के लिए और तीसरा चुनाव जीतने के लिए होता है। मायावती उन्हीं कांशीराम की उपज है। बैठ चुकी बसपा का यह पहला चुनाव, यह पहला विधानसभा चुनाव। अब किसको हरवाना है या कौन हारने जा रहा है मायावती के कमबैक से, यह जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा और स्पष्ट होता जाएगा। अभी तो यह देखना है मायावती उत्तर प्रदेश की किस सीट से ताल ठोकने जा रही है।